सीवर का पानी आता है लैट्रिन की तरह। टूटी खोलते हैं तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है, लोग परेशान है, नहा भी नहीं सकते, कुल्ला करने की तो बात अलग है। टूटी चालू करते ही बदबू आने लगती, पूरा बाथरूम में बदबू आती पूरा। सर देखो कैसी हो रहा है, देखो बगैर नहाए। यहाँ पब्लिक बोर्ड नहीं दिया, फोटो खींच के ले जाओ, सुंदर बना रही, फोटो खींच के ले जाओ। रेखा गुप्ता दिखा दो दिन यहाँ नहा ले, पानी पी ले। रेखा गुप्ता 15 दिन से बिल्कुल नाली का गटर का पानी आ रहा है। लोग समझ लो मत्था पीट रहे हैं पानी के लिए। मेरी तो तबीयत भी खराब हो रही है, 3 दिन तो बिल्कुल जागते रहोगे। मेरे बेटे को पेट में इंफेक्शन हो गया पानी की वजह से। ये पानी क्या मैं अपने बच्चों को पिला सकती हूँ? मोदी को वोट दो, जब किसी बात बचे। मोदी ये सब तो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं सब। रेखा गुप्ता यहाँ पे आई कभी? मोदी चाहते हैं कि सिर्फ केजरीवाल किया है, केजरीवाल ने पानी दिया था। बहुत बढ़िया काम करा है केजरीवाल ने। जो हमारे लिए करेगा हम उसको वोट देंगे। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में इन दिनों लोग गंदे पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीवर का पानी इस तरीके से उनके किचन में और उनके घर में आ रहा है, ऐसे में उनका जीना मुहाल हो गया है। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिरिमार्ग पे और ये मंडावली के ए ब्लॉक का इलाका है और यहाँ पर तमाम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं इन लोगों की तस्वीरें दिखाऊं तो ये पिछले लंबे समय से परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि समस्या जो है वो लंबे समय से है, लेकिन पिछले 10 दिनों से हालात नासूर हो गए हैं। सर हैं सर, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं हम 30-40 साल से। तो क्या पानी की समस्या को लेकर क्या समस्या, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पानी गंदा आता है, पानी आता नहीं है, सभी परेशान हैं। यहाँ गली के भी सब परेशान हैं। आज भी सुबह चला के देखा था, काफी गंदा पानी आ रहा था, फिर हमें बंद करना पड़ गया। जी बिल्कुल सीवर का पानी आता है। रात को 2 बजे से लेके रात को 5 बजे 6 बजे तक जगता रहता हूँ पानी के लिए और दबाता रहता हूँ मोटर, मगर मोटर में पानी इतना गंदा, इतनी बदबू आती है कि आप सीवर का पानी जैसा वो सेम वैसे पीला लैट्रिन की तरह ऑनलाइन। जब टूटी खोलते हैं तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है, बैठा तक नहीं जाता, इतना गंदा पानी आ रहा है। लोग परेशान है इस बात को लेके, जो है क्या करें क्या नहीं करें, और जो है ना नहा सकते हैं और तो और नहा भी नहीं सकते, कुल्ला करने की तो बात अलग है। समझे? वो पीने के लिए पानी जो है बाहर से ला कर लोगों को पीना पड़ रहा है, उसका वो करना पड़ रहा है। समझे? इसलिए बात को लेकर बहुत लोग परेशान हैं और हम भी इतने परेशान हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं। रात को 12 बजे के बाद पानी आता है, कभी कभी वो भी पानी भी नहीं आता और जो है उसके लिए पूरी रात जागना पड़ता है। सहारा थका इंसान शाम को घर लौटता है, वो फिर पानी के लिए जागना पड़ता है। तो ये समस्या है। ठीक है, देखिए ये जो दरअसल मंडावली इलाका है ना, ये लक्ष्मी नगर विधानसभा का क्षेत्र है और अभय वर्मा यहाँ से दूसरी बार विधायक हैं। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? मैडम, अपना मकान है किराए पर है? किराए पर। पानी गंदा आ रहा है? बहुत गंदा। अच्छा, कितने समय से किराए पे रह रहे हैं आप? ये तो मैं अभी कुछ टाइम मंडावली में आई हूँ, मगर मेरी बहन यहाँ काफी टाइम से है, मगर बहुत गंदा पानी है। टाइम का कोई पता नहीं है, रात के 2-2 बजे आना पानी का। इंसान जॉब पे, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाने वाले हैं, मगर रात को पानी भरेंगे कि स्कूल सुबह बच्चों को भेजेंगे। मगर यहाँ का कुछ भी सुविधा नहीं चल रहा, बहुत गंदा सिस्टम है। पानी सुबह 6 बजे चालू कर देते हैं, जब चलाओ कभी गटर का पानी आ रहा है, बिल्कुल नाली का पानी आ रहा है, कोई पता ही नहीं है टाइमिंग का। और कभी तो साफ पानी आएगा भी, फिर थोड़ी देर बाद गंदा पानी आने लगता है। अब बताओ रात रात को पानी भरेंगे कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजें या ड्यूटी भेजने वाले हस्बैंड को है। तो ये चीज का बहुत गंदा यहाँ सिस्टम है और यहीं का है ये चीज, और तो कहीं दिल्ली में नहीं सुना जितना यहाँ पे है प्रॉब्लम इस चीज को। देखिए, पहले कभी आपने सुना होगा कि आदमी रात को जागकर चौकीदारी कर रहा है। चौकीदारी का मतलब कि अपने घर की रखवाली कर रहा है, लेकिन यहाँ चौकीदारी का मतलब दूसरा ही है। मंडावली में इन दिनों आदमी रात में इसलिए चौकीदारी कर रहा है कि वो सुबह उठकर स्वच्छ पानी ले सके, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने वाला पानी है उसको लेकर वो रात को चौकीदारी कर रहा है। रात भर चौकीदारी हो रही है। रात भर हो रही, फिर भी वो एक भगोना साफ आएगा, दूसरा एकदम गंदा आएगा। लोग समझ लो मत्था पीट रहे हैं पानी के लिए। भोजन तो मिल जा रहा है, पर मंडावली में इस गली में पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, अपनी कमाई से तो भोजन मिल जा रहा है किस्मत, लेकिन पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हकीकत यही है। तो ये समस्या, मतलब ये जो गटर का पानी जो आ रहा है, सीवेज का पानी, प्योर सीवेज आ रहा है, ये कितने समय से, मतलब लंबे समय से आ रहा है या 10 दिन से ज्यादा है? नहीं, लंबे समय से भी आ रहा है। 10-15 दिन, 1 महीने से अच्छा था। 3 बजे रात को था, वही वो भी गया।
अच्छा। हाँ वो भी चला गया। 15 दिन से तो ज्यादा गंदा आ रहा है, ठीक न दिन आ रहा है न रात आ रहा है। हम लोग दुखी हो गए हैं। ठीक है। ठीक। तो सर जिस तरीके से ये जो पानी की समस्या है, क्या टोटी चालू करते पूरा घर बदबू हो जाता है? हाँ, इधर कैमरे की तरफ जी। हाँ, टूटी चालू करते ही बदबू आने लगती पूरा, बाथरूम में बदबू आती पूरा, खड़ा नहीं हुआ जाता, ये हालत रहती है। मैडम आपका ही मकान है? हाँ जी, हमारे मकान है। कितने साल से रह रही है? यहाँ तो मुझे 30 साल हो गया रहते हुए। अच्छा, 30 साल में ये जो पानी की हालात हैं, ये अभी ज्यादा भयंकर हो गए हैं या हमेशा से ऐसे रहे? एक महीना 15 दिन से तो कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और तो पहले तो रात बिरात दिन रात जब चलाए पानी तब साफ आता था, मगर एक महीना से ऐसा पानी आ रहा है कि किसी लायक नहीं है। नहाने तक 10-10 दिन हो जाते हैं नहाए हुए भी। सर देखो कैसी हो रहा है, देखो बगैर नहाए तो कैसे बीतेगा ऐसी। इस सरकार ने इस गली से वोट नहीं लिया था कि लेना नहीं चाहता यहाँ की सरकार। तो ये वोट मांगने आए थे जब, तब सब बोले थे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़े थे। हाथ वोट लेते ही भूल जाते इस गली को। ये गली क्या है? सब गलियों में अच्छा पानी आता, सब गली को बड़ाई होती, मेरी गली की बुराई क्यों होती है? क्यों होती है सर? यहाँ सरकार नहीं था, यहाँ पब्लिक बोर्ड नहीं दिया। तो रेखा गुप्ता तो कह रही है मैं दिल्ली को सुंदर बना रही हूँ। दिल्ली क्या सुंदर बना रही? वो फोटो खींच के ले जाओ, सुंदर बना रही फोटो खींच के ले जाओ, रेखा गुप्ता दिखा दो। नहीं, रेखा गुप्ता आ गए यहाँ 2 दिन रह ले, बस 2 दिन यहाँ नहा ले, पानी पी ले रेखा गुप्ता, तब जानू। और प्रधानमंत्री दिल्ली स्वच्छ बना रही है। क्या इस पानी से ज्यादा अच्छा जहर होता है? हाँ और क्या, सही बात है। पानी में जहर डालो पब्लिक मर जाएगी, वोट लेना फिर आराम से। ठीक है, देखिए गली वाले कह रहे हैं कि अगर जहर पिला दो तो एक बार बचने का चांस है, लेकिन ये पानी पिला दो तो गारंटी आदमी मर जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गली वाले कह रहे हैं। आंटी जी आपका मकान है? जी हमारा मकान है। क्या कहेंगे, पानी की समस्या है या सब हवाबाजी है? नहीं, बहुत ज्यादा है पानी की समस्या। रात को 2 बजे थोड़ा साफ आता था पहले, अभी 15 दिन से वो भी नहीं आ रहा। हम लोग 2-2, 3-3 बोतलें अगर हम मंगा रहे हैं तो हम उसमें गुजारा करेंगे, पियेंगे, खाएंगे, नहाएंगे कैसे? बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं। देख लो हमारे बच्चे सबके घर में पानी हो तो नहाए, बच्चे जाएं स्कूल। जब पानी नहीं है तो क्या करें? 3 बोतल मंगाए, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, 100-150 का रोज पानी आ रहा है। किराएदार भी खाली करके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम क्यों रहेंगे यहाँ पर, जब हमें 100-150 का पानी मंगा के पीना पड़ रहा है तो हम क्यों रहे यहाँ पर। वो जा रहे हैं खाली करके। हम तो पैसे से भी वो हो गए और पानी से, घर से, हर चीज से हो गए। 15 दिन से बिल्कुल नाली का, गटर का पानी आ रहा है। तो यहाँ के जो नेताओं से कभी मुलाकात नहीं करी आप लोगों ने? हम लोगों ने तो पानी के दफ्तर गए, वहाँ पर हमने वहाँ पे एक कंप्लेंटें करी, सब मिलकर गए, एप्लीकेशनें दी, वहाँ पर हमारी एप्लीकेशनें लगी हुई है। हमने सड़क पे बैठ के धरना भी दिया है वहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने धरना भी दिया है? हमने सड़क पे भी बैठे थे ना भाई, सब गए थे ना, हम सब मिलकर पानी के दफ्तर गए नहीं थे। 3-4 दिन हम लगातार गए थे वहाँ पर, हमने सब कुछ करा। उन्होंने फिर उसके बाद ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं करा, पाइपलाइन बदली गई थी तो उसके बाद पानी ऐसा है कि रात को 2 बजे आया है। अब तुम समझो रात को 2 बजे पानी साफ आ रहा है तो इंसान की तो नींद खराब। 2 बजे तक पानी कितना जागेगा, फिर 5 बजे अपनी वजह से जाग जाएगा, पूरी रात नींद नहीं आती। अब मगर वो भी चलो बर्दाश्त हो रहा था कि 2 बजे ये था कि आ ही जाता है, चलो क्योंकि 2 बजे कर ही लेते हैं काम। मगर 15 दिन से तो वो भी नहीं आ रहा। गटर का पानी आ रहा है, जब मोटर खोलो रात को भी दिन को भी गटर का पानी आ रहा है। देखिए ये मैडम है, मैडम कहती हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हालात हैं वो एक नरकीय हालात हैं। और ऐसे में अगर ये अपने तस्वीरों पे दिखाऊं तो ये टोटी का पानी आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल पानी में झाग है, ये कह लीजिए प्योर सीवेज का पानी, या उससे भी घटिया पानी अगर कोई शब्द है मेरे पास तो उस तरीके से पानी आ रहा है। मैडम है, मैडम पानी का कोई समय नहीं, रात रात भर चौकीदारी करनी पड़ती नहीं है। पूरी रात में तो तबीयत भी खराब हो रही है। 3 दिन तो बिल्कुल जागते हो गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गटर में पाइप डाल रखा। इतने परेशान है हम तो बहुत ही ज्यादा पानी की तरफ से। बस हमारा पानी सही आने लगा, टाइम बन जाए, किस टाइम आएगा पानी। तो ये पता कैसे लगता है रात को 2 बजे अगर पानी आ गया? 2 बजे चलाते हैं, 2:30 बजे चलाएंगे, 3 बजे चलाएंगे, 3:30 बजे चलाएंगे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक जागती रहती हूँ। बच्ची का टाइम हो जाता है स्कूल का, पूरी रात ऐसे निकल जाती है हमें तो। बताओ कैसे करें? मतलब कोई समय नहीं है, बस बार बार बटन ही दबाना है, बार बटन ही दबाना है। बस यही परेशानी। बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है, ना पीने के ना खाएंगे, पानी बाहर सारा कहीं बोतल पानी आ रहा। बताओ दिल्ली में रह के भी इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें? आप कितने साल से रह रही हैं? मुझे तो 26 साल हो गए तो 26 मेरी शादी को। 26 साल में ये जो समस्या है ये अब ज्यादा देखने को मिली है या ये पहले से ही देख रही हैं? साल से तो है, मगर अभी 1 महीने से तो बिल्कुल गटर का ही पानी आ रहा। अब 15 एक महीने करीब हो गया। ठीक है।
मैडम है, मैडम कुछ कह रही हैं। जी मैडम, क्या कह रही हैं आप? सर 1 महीना नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया। इतने पानी की दिक्कत हो रही है। सुबह बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, अगर टाइम से नहीं सोएंगे, रात को 2 बजे मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं आता, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो इंसान सोएगा कब? अगर रेखा गुप्ता जी को साइकिल बांट रही है स्कूल में बच्चों के लिए, अच्छी बात है। बसों में पिंक कार्ड बनवा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये पानी की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर वही बच्चे, हमारे पानी मुंह में जा रहा है, हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है पेटों में, और मेरे पास बिल भी है, मैं हॉस्पिटल का पूरा बिल लाके आपको दिखाऊंगी। मेरे दोनों बच्चों को पीलिया हुआ है, और मेरे बेटे को अभी 10 दिन नहीं हुए, मेरे बेटे को पेट में इन्फेक्शन हो गया पानी की वजह से। उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएं तो वहां लंबी लंबी लाइनों में हम क्या करें? बच्चों को पढ़ाएं या हम पानी की समस्या देखें? कपड़े हम नहीं धो सकते, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, देखिए। ये वाला घर है आपका? हाँ जी। देखिए मैडम का घर दिखा दीजिए। कब से रह रही, कितना साल हो गया आपको? सर मेरे को 14 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन पानी की इतनी गंदी दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी आपको पानी का बिल भी देना है, आपको इस पानी से बीमार होकर हॉस्पिटल का बिल भी देना है, आपको पानी खरीद के लाना है, उसका बिल भी देना है, क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए जो बोतल आती है, यानी ये सरकार इसलिए बनाई। सर 10 रुपए की कोई बोतल नहीं आ रही, 20 रुपए की बोतल आ रही है, ऊपर पहुंचाने के वो 40 रुपए ले रहे, और वो पानी भी सही नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो ये पिला नहीं रहे, पिला तो हम वही पानी रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चों को कैसे इन्फेक्शन हो रहा है पेट में? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फीस 1000 रुपए है, ऊपर से वो दवाई देते हैं 1000 रुपए की लिखकर, तो एक नॉर्मल बंदा अगर 2-2000 रुपए की दवाइयां देगा तो हम क्या करेंगे? अगर सरकारी हॉस्पिटलों में बच्चों को लेकर जाते हैं तो लाइन सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, जब तक और दवाई का नंबर आता है तो काउंटर बंद कर दिया जाता है, तो हम क्या करें? अच्छा, ये जो समस्या, ये अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसी थी, या अब ज्यादा हो गई है, या पहले भी सामान्य ही थी? दोनों अभी और बाद? पानी पहले भी आता, लेकिन पानी का पहले एक टाइम था कि पानी पहले हमारा सही आता था। ये देखिए पानी, ये पानी क्या मैं अपने बच्चों को पिला सकती हूँ? आप बताइए, आप जितना भी बच्चों को नहला लीजिए, ये पानी उनके मुंह के अंदर जाएगा ही क्या? ये पानी, वो स्मेल देखिए आप इस पानी की, यहाँ खड़े होकर कितनी गंदी आ रही है। और इसके बाद बच्चों के पेटों में अलग इन्फेक्शन होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अलग छुट्टी होती है, तो बताइए कितनी प्रॉब्लम। मेरा बेटा 16 दिन से घर में है, मैं डॉक्टर के पास गई मलिक रेड्डीज में, मैंने डॉक्टर को दिखाया क्या प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे पेट में इन्फेक्शन हो गया। बच्चे के पेट में इन्फेक्शन कैसे हो गया? पानी गंदा है। तो रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहती हैं, या यहाँ के विधायक? गुप्ता जी से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगी, प्लीज आप देखिए, हमें पानी की बहुत जरूरत है। हमें बसों में हम 10 रुपए देके सफर कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हमें इस टाइम पानी की बहुत बड़ी समस्या, हमें पानी की जरूरत है। पानी साफ दीजिए, क्योंकि जो हम पानी खरीद कर पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है, वो भी बहुत गंदा पानी है। या तो हम बच्चों को पानी भी तो वो यही पानी भर के ही तो फिल्टर कर रहे होंगे। यही पानी तो यही भर के फिल्टर होगा ना? यही पानी भर के फिल्टर हो रहा है, तो आप बताइए अब क्या करें? देखिए, ये पानी मेरे हाथ में है, मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया था लोगों के घरों में किस तरीके से पानी आ रहा है, तो ये आलम है। और यकीन मानिए इतनी बदबू है कि मैंने जैसे तैसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर कोई अधिकारी और नेता आके यहाँ पर इन पानी को देख ले, अगर 2 मिनट खड़ा हो जाए, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। ये मंडावली के गिरी मार्ग है, और ये अंदर गलियों का हाल है। यहाँ के और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से समस्याएं, बच्चे आप ही के घर के जी स्कूल जा रहे हैं? जी, बच्चे जाते हैं स्कूल। नहीं, अभी जो समस्या पानी की वजह से जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। अच्छा, हाँ। बाबू नहा रही हो, नहीं नहा रही हो अभी? कई दिन हो गए नहाए हुए हैं। आखिरी बार कब नहाई थी? कब नहाए थे पिछली बार? अगले हफ्ते नहाई थी। पिछले हफ्ते? कितने दिन हो गए? भैया जब नहाया नहीं जा रहा, गंदा पानी आ रहा है ना। गंदा पानी आ रहा है, तो कैसे काम होता है घर में? बाहर से लाते हैं पानी खरीद के। बोल, बाहर से आता है पानी, बाहर से मेरे पापा लाते हैं। पापा लाते हैं। तो एक दिन में कितनी बोतल पानी लग जाती है घर? भैया 3 तो लग जाती है, क्योंकि भाई मुंह भी धोना है, कोलगेट भी करते हैं, और बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनके लिए लंच भी बनाना पड़ता है, तो भैया 3 बोतल तो लग जाती है एक दिन में। तो एक दिन के हिसाब से यानी 60 रुपए जी। 1800 रुपए महीना जी। और कमाने वाले इतना कोई है नहीं कि इतना बड़ा बिजनेस है कि भाई अपना लाते रहो या वो करते रहो। कमाने वाले वही अपने सुबह जाते हैं मजदूरी करने, शाम को घर पर आते हैं। यार जैसे सुबह दोपहर शाम कभी भी आप चला लो पानी आता है, बट बहुत इतना नाले जैसा पानी आता है ना, पूछो नहीं कि कोई स्मेल भी करेगा ना,
नाली जैसे स्मेल आएगी और सारे घर वाले बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे हो बड़े हो, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। बट ये दिक्कतें क्यों हो रही है? पहले तो नहीं होती थी, अभी कुछ 3-4 महीने से ये दिक्कतें आने लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बट ये जो दिक्कतें आ रही है अब हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सफर तो पूरी नॉर्मल फैमिली कर रही है ना, मोदी वोदी ये सब तो नहीं कर रहा है ना, हम लोग कर रहे हैं सफर। तो इस चीज का कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहिए ना इन लोगों को। अच्छा, आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं या मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? तो ऐसे में कैसे मैनेज हो पाता है जब पानी गंदा आता है? मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट दिक्कत ये है मैं सुबह अभी 4 बजे तक जागी हूँ, अब मैं सो रही थी। ये मेरे साथ रूटीन हो रहा है, रात और दिन समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। सुबह उठो रात उठो, टाइमिंग यही रहता है, 1:30 बजे स्टार्ट करो, 2:30 बजे देखो, 3 बजे देखो, टाइमिंग ऐसे हमें 1-1 घंटे का गैप ले लेके पानी चेक करना पड़ रहा है। बट चला के भी रखते तो भी पानी नहीं आ रहा है साफ, ये इशू आ रहा है। हम तो बिस्लरी का पानी मंगा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि सब बीमार पड़ रहे हैं। तो ये कपड़े धोना है या फिर नहाना है, तो ये इसी से करना पड़ रहा है गंदे पानी से, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, पानी तो इतना स्मेल मार रहा है कि इसको मतलब खड़ा होना मुश्किल। हम बिस्लरी पानी नहाने के लिए यूज नहीं कर सकते ना, वो तो हम पानी के लिए पीने के लिए किया सकते हैं, बट हमें तो ऑप्शन नहीं है ना और कोई, हमें इसी से नहाना पड़ रहा है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर होता तो हम वही यूज करते। ठीक है, ये हाल देखिए, लगातार मैं हर घर पे जा रहा हूँ और हर घर के लोगों से बात कर रहा हूँ। ये हाल मंडावली का है। मंडावली पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है। अभय नगर की, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी नगर की विधानसभा है। अभय वर्मा यहाँ से भाजपा के विधायक हैं और सांसद भी भाजपा का है। लगातार यहाँ से भाजपा का सांसद, भाजपा का मेयर या भाजपा का विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री, सब कुछ भाजपा का। फिर जनता के साथ इस तरीके का क्यों? परेशान है यहाँ 2 साल से ये ड्रामा है सर। जब और पाइपलाइन भी दूसरा बिछ गया, उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। ना ये लोग सब साफ सफाई में कोई आता है, सफाई वाले पूरा गंद पड़े रहते हैं, रोड तोड़ के चले जाते हैं, सीवर वाला तोड़ के चले जाएंगे, फिर दोबारा आते नहीं हो। अरे उसको सही तो करो भाई। और पानी का तो बुरा हाल है, पानी की वजह से ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो स्मेल आ रही है, ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं किसी सीवर लाइन से लाइन पाइप फूट गई और टच कर गई। ये सब जोड़ना सरकार का, चेक करना सरकार का काम है ना, वो तो करवाएंगे ना भाई। उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि भाई ये सब चेक करें। एकदम गंद वाला पानी, मतलब महीनों तक पानी गंद भाई। कभी एक आध दिन अभी आ गया रात में, वो भी 2-3 बजे रात में अगर साफ आ गया तो आ गया, नहीं तो महीनों दिन से ऐसे बुरा हाल है। ये पूछिए आंटी जी से पूछिए, ये बराबर डेली चलाते हैं, 2-2 बजे तक जगते हैं, 2-2 बजे तक जगते हैं और तबीयत इतना खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। इस बुढ़ापे में भी 2-2 बजे जाग रही हो? हाँ, जाग रही हूँ मैं। रात को 2 बजे तक जागती, शायद पानी आए। हाँ। पर पानी नहीं आता। और घर ना कभी आया भी है तो वो गंदा ही पानी आया है। और आज तक हमारी गली के अंदर कोई नहीं आता कि यहाँ पर है ना पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जमादार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सिविल साफ हो रहे हैं कि नहीं आ रहे। वोट के लिए मोदी जी पब्लिक को भेज देते हैं, हमें वोट दो जी, हाथ जोड़ के है। तो मोदी को वोट क्यों देती, इस बात में पब्लिक इनको जिताती है ना, तो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा ना मोदी ने, है। मोदी तो है ना यूपी में कई है ना बाहर देशों में घूम रहा है। दिल्ली के लिए क्या कर रहा है मोदी कुछ नहीं कर रहा दिल्ली के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है मैं दिल्ली। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? रेखा गुप्ता यहाँ पे आई कभी नहीं आई। के बहना मंडावली में जाकर देखिए पब्लिक परेशान है कि नहीं है। इतनी गंदगी है, पानी भर जाता है, बरसातों में गलियों में पानी भर जाता है, कूड़ा भर जाता है। अच्छा माता जी, कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? मेरे को हुए 35 साल। 35 साल। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो हाल आपका है, कहा ऐसा जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंडावली विधानसभा में ज्यादातर आबादी या तो उत्तराखंड के लोगों की है या फिर ज्यादातर आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। जब एक बार बक्सा भर भर के वोट दोगे तो फिर जनता को सुविधाएं कहाँ से मिलेगी? जब गधा छाप भी खड़ा कर दो उसको भी वोट पड़ रहा है, तो सुविधाएं कैसे मिलेगी? तो कमी किसकी, नेता की कि जनता की? बात सुनो, गधा छाप नहीं, मोदी चाहते हैं कि सिर्फ मेरी पार्टी आए, सत्ता मेरे को मिले, दूसरी पार्टी नहीं आए। अगर दूसरी पार्टी आएगी वो भी तो करेगी। बात सुनो, केजरीवाल ने पानी दिया था, उस टाइम पानी आ रहा था, है। और अब जब से केजरीवाल हटा है पानी नहीं आता है। तो एक चीज हो तो इंसान बर्दाश्त करे, बाहर चीज के लिए दुखी है। यहाँ पर हम बुजुर्ग आदमी निकल नहीं सकते बाहर, हमसे चला नहीं जाता है। और जब बरसात होती है, कीचड़ होती है, यहाँ पर हम निकल नहीं सकते। घर में कौन कौन है आपके? हाँ, मेरा बेटा है, मैं हूँ बस। वो तो ड्यूटी चले जाते होंगे? हाँ, वो ड्यूटी चला आता है। मैं अकेली है, तू बाबा है नहीं, वो खत्म हो गए। तो मतलब पानी खरीद के यार आपके यहाँ? हाँ, खरीदते हैं, बोतल मंगाते हैं, नहाने के लिए बोतल मंगाते हैं। है क्यों कि वो गंदा पानी होता है। पहली बात तो कराम जी आई आता ही अधिकारी क्या कहते हैं?
अधिकारी तो कोई भी नहीं आता इस गली के अंदर। एक होता है कि अधिकारी आए, हम अर्जुन के पास भी गए बहुत, पर अर्जुन ने ये कहा हाथ नहीं साफ आएगा, पानी साफ आएगा, पर ऑफिस में इतने चक्कर काटे अर्जुन के पास है, पर अर्जुन अभय वर्मा के पास नहीं गए? हाँ उसके पास भी गए, अभय वर्मा के पास गए वो थे? भी कहते हैं नहीं है वहाँ पानी आएगा साफ। हाँ। कहने को सब कहते हैं पर करता कोई नहीं है। हो जाएगा ये बोलते हैं। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, लेकिन सब कब ठीक होगा ये नहीं पता होता लोगों को। अब बदबू अब ज्यादा है क्या? बदबू जब आया तभी बदबू है, बदबू आई कहाँ रही है, उसमें पानी नहीं आ रहा तो बदबू कहाँ से आएगी? पानी नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं लोगों के घरों में देख रहा था पूरा झाग झाग पानी था, गंदी वो आधे में आता है, वो भी गंदा आता है, वो भी किसी काम का नहीं। ये भी एक समस्या है क्या कि आधी गली में पानी है? यहाँ से लगता है पानी आता ही नहीं है वहाँ तक। ओहो, अच्छा ये एक अलग समस्या है। तो ये आपके यहाँ सालों साल पानी आ ही नहीं रहा? 3 साल हो जाएंगे हमारे तो। 3 साल से आपके यहाँ पानी 2 बार पाइपलाइन चेंज हो गई है। पहले जो पाइपलाइन थी उसमें पानी आता था, दोबारा जो चेंज हुई है, एक बार चेंज हुई पानी नहीं आया, फिर हमने कंप्लेंट करी। पानी आ रहा है जरा ये बताओ। ये खंबा जो लग रहा है, आइए ये कहाँ तक, जहाँ वो आगे बाहर बाइक खड़ी है उसके आगे, उसके खंबे तक पानी आता है, वरना यहाँ पानी नहीं आता। 2 साल 2.5 साल से हो गया है, मतलब ना गंदा ना कैसा ही नहीं ऐसा भी नहीं आता। पाइपलाइन जाम होगी, मोटर खोल के फेंक दी हमने तो अपनी, इसीलिए यहाँ बोरिंग का अपनी अपनी मोटर लगा ली, पंप लगा लिया। उसी पंप से हम काम गुजारा कर रहे हैं। पीने का बाहर से खरीद के लाते हैं और नहाने धोने का उसका यूज करते हैं। बाकी 2 साल से कोई सुनवाई नहीं है। सरकार खराब नहीं है, अधिकारी खराब है जो काम ही नहीं करते। अधिकारी एक बार आएगा, हाँ जी हो जाएगा, दोबारा कोई आता नहीं। मान लिया अधिकारी खराब है, लेकिन चोरी कौन टाइट करेगा? नेता ही तो करेगा। अधिकारी से ऊपर अधिकारी करेगा, उससे ऊपर अधिकारी करेगा। अंतिम में तो लास्ट कड़ी नेता की है ना। नेता थोड़ी देखने आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप समझे, आप बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर अधिकारी है, और अधिकारी के ऊपर सरकार है। सर आम आदमी ना सिर्फ अधिकारी तक जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? स्थानीय विधायक है, विधायक क्या नहीं जाएगा? कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर। विधायक भी नहीं सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर। कोई बस वोट न लेने टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई शक्ल दिखाने नहीं आता यहाँ पर। ये बताओ कहाँ से लाए इतना पैसा? पानी की बोतलें ला ला के पीना, गर्मी में कितना पानी की जरूरत है। सीवर भर जाते हैं, कोई नहीं आता। जब ये नहीं पहला जो कनेक्शन था ना पानी का, वो उसमें बहुत बढ़िया पानी आता, सारे दिन पानी आता था। और ये जो नए डाले ना इतनी सी पाइप है, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं आया। अब बिल्कुल कीचड़ वाला पानी आया, बदबू वाला। जब जाके हार के ये मोटरें लगवाई सबने अपने अच्छा, सबके यहाँ अपनी पर्सनल मोटर लगी हुई है, पर्सनल बोरिंग हो रखी है। हाँ ठीक है। यहाँ कोई नहीं आता भैया, ना नाली साफ करने वाला आ रहा, ना झाड़ू लगाने वाला आता, कुछ नहीं होता। ठीक है। क्या आप लोगों के यहाँ पर्सनल बोरिंग भी लगी हुई है? उसी से काम चल पाता है? उसी से कम हो रहा काम, क्योंकि ना 2 साल पहले क्या था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी पानी को लेकर। तो हमने काफी बार कंप्लेन करी, ढंग से कुछ सुनवाई थी नहीं। फिर जब मैंने विधायक जी के पास गया, उनसे मैंने ये बात बोली, तब उन्होंने फिर बोला कि गली में पाइप चल जाएगी, और नई पाइप डल गई, गली में डल गई। ये डलने के बाद भी ना फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि पानी फिर नहीं आ रहा, और आ रहा तो बदबू वाला पानी आ रहा है गर्मी में। ये चीज है, तो वही सेम इशू हो रहा है। अच्छा, वोट के टाइम तो गले वाले लगाया होगा? हाँ गले, मैं तो बोलती हूँ या गले पड़ गए थे? नहीं, जैसे अब बोल रही हूँ ना ऐसे ही बोलती हूँ। नहीं, एक बात समझाओ, वोट के टाइम गले लगाकर अब गले पड़ गए, कैसे गले लगाएंगे? तो माता जी ऐसे करके? नहीं, माता जी तो कहती है हम नहीं देंगे वोट। हाँ, हम नहीं देंगे वोट, हमारी गली की कोई। भाजपा वोट नहीं दोगी? भाजपा को मैं बिल्कुल भी नहीं दूँ, भाजपा को तो। ऐसा क्यों? क्यों? भाजपा की सत्ता है, भाजपा ने क्या करा हमारे लिए बताओ? क्यों? दिल्ली का विकास कर दिया। क्या है दिल्ली का विकास? ना साले के जूते मार के भगा देंगे। अच्छा, चाहे कोई भी हो काम जो करेगा जो हमारे लिए करेगा हम उसको देंगे। हाँ। केजरीवाल ने कुछ काम किया था? नहीं, केजरीवाल ने करा था पानी का काम किया था। हाँ, उसने पानी का काम करा था, उसके टाइम में पानी था। उस टाइम तक पानी दिक्कत नहीं थी, ये सरकार चेंज होने के बाद पानी दिक्कत आई है। केजरीवाल ने काम किया था, बहुत बढ़िया काम करा केजरीवाल ने। बिल्कुल केजरीवाल ने किया था बिल्कुल काम, और उसी का सारा नियम लागू उसी ने तो किया था। पानी का भी हकीकत में काम हुआ था, सब ऐसे कह रहे हैं। उससे पानी कोई दिक्कत नहीं थी। पानी कनेक्शन के पहले 50,000 रुपए लगते थे, जो किसी की बस की नहीं होती थी लेने की। 100 रुपए में सब कुछ करवाया उन्होंने, पूरी फाइल वगैरह 100 रुपए में पास हुई थी। यहाँ पर सबने कनेक्शन लिए। तो पहले कोई चोरी चलाता था, कोई बाहर से भर के लाता था, लेकिन कनेक्शन सबके पास है, पानी किसी के यहाँ नहीं आता। आंटी, केजरीवाल के समय में ज्यादा अच्छा था क्या? हाँ बहुत बढ़िया था, पानी सारे दिन आता था, एकदम अच्छा पानी आता था, लाइटें भी आती थी खूब जी, और बिल भी कम आ रहे थे, 0 बिल आ रहे थे सबके। तो अब रेखा गुप्ता फेल हो गई हैं? क्या पता भैया फेल हो गया। जिनके लिए होगी रेखा गुप्ता, हमारे लिए तो नहीं है। रेखा गुप्ता हमारी गली में कभी आई है? नहीं आई हमारी गली के अंदर, तो हम कैसे कहना क्या रहना रेखा गुप्ता आई है? ये बीजेपी कुछ नहीं कर रहे हमारे लोगों के लिए। जो हमारे लिए करेगा हम उसको वोट देंगे।
देखिए, मैं ये गिरिमार्ग है और मंडावली की इस गली में, ए ब्लॉक में इसलिए आया था क्योंकि पानी की समस्या थी, लेकिन असल में मुझे भी नहीं पता था कि समस्या ही नहीं, यहाँ एक विकराल रूप भी है जो महासंकट के तौर पर है। और वो महासंकट ये है कि देखिए, अगर मैं गली में चलूं तो गली के कुछ हिस्सों तक पानी है और वो जो पानी है वो उपयोग योग्य नहीं है। और गली के जिस छोर पर मैं खड़ा हूं, इसके अगर उस तरफ, मेरे इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पानी ही नहीं है और सालों साल से लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में लोग कहते हैं कि समस्या इतनी गंभीर है कि अगर अब की बार चुनाव हुए तो जनता मंडावली की आर पार के मुड़ में बैठी है और जो भी प्रत्याशी आएगा थोड़ी सी कमर मजबूत करके आना, क्योंकि जनता इस बार जवाब चाहे वोट से दें या हाथ से दें, दोनों में हाथ का ही उपयोग होना है। अब आप कमर मजबूत करके आइएगा और जनता का सरकार के प्रति और जो नेता हैं और अधिकारी हैं उनके प्रति बेहद रोष है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य।